सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, इसको डिस्कवर किया था और इसके बारे में हमें बताया था, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में जब स्टेनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब हम क्या करने लगे, हम चीजों को स्टेन करने लगे, स्टेन समझते हो ना आप, कलर करने लगे, ठीक है। तो हमें फिर इसके अंदर का भी मटेरियल हमें देखना समझ आया कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस विल अपीयर समवट लाइक दिस, कुछ हमें इस तरह नजर आएगा। नजर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, इफ यू कैन सी। तो इसको कहता हूं क्या मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या कहता हूं मैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डबल लेयर होती है। कितनी लेयर होती है ये, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बेसिकली डबल लेयर, दो लेयर्स होती है इसकी। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो दो मेम्ब्रेन्स है इनके बीच की जो स्पेस है, इनके बीच की क्या है, जो बताओ भाई, जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं कि हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या कहते हैं इसको, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझ आ रही है भाई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और दो जो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है ना, एक्चुअली कंटीन्यूअस तो है नहीं मेम्ब्रेन, ये टुकड़ा प्रेजेंट है, पार्ट में प्रेजेंट है, या वैसे बोल दो कि इनके बीच में कहीं कहीं पर कुछ होल्स हैं, कुछ पोर्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे पोर्स नजर आएगा, वो नजर आएगा ये और ये, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। क्या कहलाएगा हमारे पास, कहलाएगा न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्यों होते हैं, न्यूक्लियर पोर इसलिए प्रेजेंट होता है कि इसके अंदर जो भी चीज बन रही है वो सेल, वो साइटोप्लाज्म में आ पाए, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में जो चीज है जिसकी जरूरत न्यूक्लियस के अंदर है, उस चीज को अंदर भेजा जा सके। समझ पा रहे मेरी बात को भाई, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ आएगी। कहता है कि इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहीं पर इसी की एक्सटेंशन होती है, जिसको मैं कहता हूं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहता हूं मैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ये आप जानते हैं। तो कई बार ऐसा ही होता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पे भी आपको कोई एक राइबोसोम चिपका हुआ नजर आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, पर वो राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएगा, बट इट माइट बी प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकता है। पक्का भाई, बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा हो, कहता है अगर हम इसके अंदर देखते हैं, अगर हम इसके अंदर देखेंगे बेटा, ठीक है, तो इसके अंदर में काफी सारी चीजें नजर आती है। एक तो में नजर आएगा इसके अंदर क्या, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या होता है हमारे पास, ये डीएनए भी होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको कहता हूँ क्या मैं, न्यूक्लियोलस। क्या कहता हूँ मैं इसको, बताओ जरा, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। समझ आ रही है मेरी बात, आया ना? यस सर। यहाँ पर हमने इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों को स्टडी कर रहे होंगे। कितनी चीजों को स्टडी कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को। पहले जो चीज होगी हमारे पास वो होगा डीएनए। डीएनए बोलो या बोलो जेनेटिक मटेरियल। क्या होगा, डीएनए होगा। अरे नजर ही नहीं आ रहा है क्या, बाहर निकल गया? यस सर। एक मिनट, दिख रहा है जी अब? यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो कहता है जो डीएनए होता है हमारे पास, देखो भाई, जो डीएनए है, ऑब्वियसली बात है, या जो जेनेटिक मटेरियल है, ये दो फॉर्म से प्रेजेंट हो सकता है। या तो ये प्रेजेंट होगा इन अ कंडेंस्ड फॉर्म। कैसे प्रेजेंट होगा ये, कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। कंडेंस मतलब इसकी इसके लेंथ को क्या करा गया, डीएनए के लिए तो कम कर दिया गया है, कंडेंस कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, ठीक है। या ये प्रेजेंट होगा इन अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। कैसे, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। समझ आ रही है मेरी बात भाई, बोलो हाँ या ना? ठीक है, यस सर। कंडेंस्ड फॉर्म या हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म को हम कहते हैं यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज
क्रोमैटिन, क्या कहता हूँ मैं इसको, क्रोमैटिन। इसमें होता है क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। क्रोमैटिन में बेसिकली सुन लेना, जो डीएनए होता है ना, डीएनए, ठीक है, जैसे डीएनए हमारे पास, ठीक है, इस डीएनए के ऊपर क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा गांठें बांध दी जाती है। एक प्रोटीन होता है जिसको कहता हूँ क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, क्या कहता हूँ मैं इसको, हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन आता है, और जब ये हिस्टोन प्रोटीन आता है तो ये जो डीएनए है ये इसके ऊपर लिपट जाता है। समझ रहे हो ये बात को? तो डीएनए की लंबाई की वजह से डीएनए की लंबाई कम हो जाती है। भाई नहीं समझ रहे मेरी बात को आप? जैसे कि आप यहाँ देखो, ठीक है, जैसे कि इसकी लंबाई अभी मान लो कि इतनी है, इतनी लंबाई है इसकी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास क्रोमैटिन है, ठीक है, या सॉरी इसको मान लो कि हमारे पास ये क्या है, सपोज दिस इज जो फोन है वैसे मेरा, ये स्टोन है, ठीक है। अब क्या होगा, जब स्टोन के ऊपर जब ये चीज लिपटेगी ऐसे ऐसे, जब डीएनए लिपटेगा इसके ऊपर, तो डीएनए की लेंथ क्या हो जाएगी, बोलो? हाँ, कम हो जाएगी, हाँ या? तो जो पहले डीएनए की लंबाई कितनी थी, जो पहले डीएनए की लंबाई थी कितनी थी, वो कम हो गई, कितनी हो गई थी, वो कम हो गई, कितनी सी हो गई थी, हाँ या ना? ठीक है, कंडेंस फॉर्म। तो जब डीएनए इस पे लिपट जाता है, इस पे हिस्टोन प्रोटीन पे, ठीक है, तो उसकी लेंथ कम हो जाती है, एंड इट अपीयर्स लाइक दिस, वो ऐसा नजर आता है। ये समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अगर आप इसमें देखते हैं, और इसको कहते हैं डीएनए की इस फॉर्म को कहते हैं हम क्रोमैटिन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्रोमैटिन। और इसकी अपीयरेंस जो होती है, इसको माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं, तो इसको बोला जाता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोला जाता है इसको? बीट्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कि मोतियों की माला, मतलब कि क्या, मोतियों की माला, ठीक है। जैसे कि आप एक धागे में मोतियों को पिरो दो, ठीक है, जैसे कि आपको मेरे हाथ में शायद नजर आ रहा है, बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से, ये गोल गोल से जो इसमें नजर आ रहे हैं आपको मेरे हाथ में, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर द बीड्स, और बेटर से द हिस्टोन प्रोटीन, और ये धागा है हमारे हाथ में, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, क्या है, ये स्ट्रिंग है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कंडेंस फॉर्म क्रोमैटिन, कंडेंस फॉर्म कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। इसमें लंबाई बहुत ज्यादा कम नहीं होती, बट जो दूसरी फॉर्म है, क्या है, जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है, उसमें लंबाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है डीएनए की। और अभी नोट मत करना कुछ भी, ठीक है, अभी मैं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। एंड इट इज समवट लाइक दिस, ये मतलब इस तरह का ये हो जाता है। इसमें दोस्तों हाईली क्वाइल्ड किया जाता है, हाईली क्वाइल्ड। समझ रहे हो बात को? ठीक है, एंड दिस फॉर्म, जिसमें डीएनए को क्रोमैटिन से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से क्या करा गया है, कंडेंस किया गया है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। क्या कहलाती वाली फॉर्म हमारे पास चली जाती है, बोलो भाई? क्रोमोसोम। अरे आसान है मुश्किल है, बताओ जी। आसान है, ठीक है, चले। तो यहाँ पर हमने किन किन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, पढ़ना है हमने किसके बारे में, थोड़ा सा न्यूक्लियोलस के बारे में, थोड़ा सा क्रोमैटिन के बारे में, और ज्यादा सा क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। मतलब ले देखिए हमने यहाँ पे क्रोमोसोम के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो क्रोमोसोम को हम खत्म करते हैं, ठीक है, और फिर हम आगे आते हैं, मतलब वापस चलते हैं, और इस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें, ओके, लिखिए, कुछ लिखें, लिखें, लिखें। Nucleus can be differentiated. Nucleus can be differentiated. Nucleus can be differentiated into nuclear envelope, nuclear envelope, nuclear envelope. Number two, nucleoplasm, nucleoplasm. nucleoplasm मतलब जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे इसके अंदर का जो लिक्विड है उसको कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन। देखा? डन? चलें, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, अब आप फटाफट पहले इस वाले पार्ट को नोट कर लें, या चलो नोट ही कर लो, फिर मैं आपको एक ही बार में लिखा देता हूँ सारी बातें, ठीक है। नोट करो, आप नोट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले लिख लिया न्यूक्लियर एनवलप, लिख लिया न्यूक्लियर एनवलप और उसमें लिखें it consists of double membrane, it consists of double membrane of double membrane double membranes double membranes with a space between with a space between called with a space between called perinuclear space, with a space between called perinuclear space. ठीक है, next point it forms a barrier between the cytoplasm and the protoplasm cytoplasm and the nucleoplasm, yeah, protoplasm नहीं and the nucleoplasm करो, sorry, and the nucleoplasm. ठीक है, next point nuclear envelope has minute pores called nuclear pores which facilitate exchange of materials like RNA, protein between the nucleoplasm and the cytoplasm ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये हो गई इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप की बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। अब आगे आते हैं इस पे, हम न्यूक्लियोप्लाज्म पे, इस पे आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आप सिर्फ ये लिख लें कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ मैट्रिक्स। क्या लिख लें, इट इज अ पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, लिखें, इसमें लिखें न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखें। जैसे आपने न्यूक्लियर एनवलप एक हेडिंग दी थी, इसमें आप छोटी सी हेडिंग दे दें न्यूक्लियोप्लाज्म, लिखें, इसमें लिखें it is a part of the cytoplasm, it is a part of the cytoplasm, it is a part of the cytoplasm found inside the nuclear envelope, found inside the nuclear envelope, ठीक है। एक और पॉइंट इसी में लिख दें, this matrix contains nucleolus and chromatin nucleolus and chromatin, ठीक है। चलिए जी, आप आ जाते हैं इसमें न्यूक्लियोलस पे कि क्या होता है न्यूक्लियोलस, तो समझते हैं। ठीक है,
वैसे तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगेन इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यार देखें, कहते हैं कि ये ना ऐसे टूटा फूटा सा एक कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, कंप्लीट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं होता ये होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आपको ये फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये आरएनए फिलामेंट्स है। कौन से फिलामेंट्स है हमारे पास में, आरएनए के फिलामेंट्स है, स्मॉल आरएनए फिलामेंट्स है, ठीक है, ठीक है। और इसके यहाँ पर आपको नजर आएंगे क्या, राइबोसोम्स क्या नजर आएंगे, कुछ नजर आएंगे आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, राइबोसोम्स कह दो, ये कह दो, सही सब शब्द है प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम। प्रिकर्सर मतलब कि इससे अब राइबोसोम बनेंगे आगे चल के, ये राइबोसोम्स है नहीं, ठीक है, दे आर नॉट एग्जैक्टली द राइबोसोम्स, ठीक है, बट द प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम। प्रिकर्सर मतलब कि इससे आगे चल के राइबोसोम का निर्माण या उसकी फॉर्मेशन होगी। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई स्वानी? सर आ गई। आ गई, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली ये आरएनए राइबोसोम सारे आपस में जुड़ेंगे और फिर जाके बनाएंगे ये हमारे पास ये प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम और आरएनए फिलामेंट जुड़ेंगे। दिस आरएनए फिलामेंट्स एंड दिस प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब होता है जिससे कभी बनने वाली होती है, ठीक है। जैसे पानी, पानी प्रिकर्सर है किसका, नींबू पानी का, ठीक है, नींबू पानी किससे बनेगा, पानी से बनेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम व्हेन दे कंबाइन, ठीक है, सो दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट राइबोसोम। तब जाके बनेगा क्या हमारे पास राइबो, आसान है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आरएनए फिलामेंट्स, ऐसे आरएनए जो राइबोसोम को बनाते हैं, इनको हम राइबोसोमल आरएनए भी कह देते हैं। क्या भी कहते हैं इनको, राइबोसोमल आरएनए, या शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आरआरएनए भी उनको कह देते हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक, यस सर। ठीक है। इसको इसमें आप लिख लें, इसमें आप लिख लें, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बाद में नोट करना, पहले लिख लो, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर which is not which is not which is not membrane bound, 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 present in the nucleoplasm, present in the nucleoplasm, present in the nucleoplasm, मैट्रिक्स में present है, present in the nucleoplasm, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, it is a site of it is a site of it is a site of it's a site of active, it is a site of active ribosomal RNA synthesis, ribosomal RNA synthesis के ribosomal RNA यही बनते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें फटाफट इक्विवलेंस को।
डन। Yes, sir. हेडिंग लिखे आगे क्रोमोसोम। क्या हेडिंग लिखेंगे? क्रोमैटिन या क्रोमोसोम? क्रोमोसोम लिखने बेटर रहेगा। तो क्या होता है क्रोमोसोम? कहते हैं कि डीएनए एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा, बहुत ज्यादा कॉइल हो जाता है। इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इसकी, फिर क्रोमोसोम, इसकी फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम, ठीक है। सो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म को क्रोमोसोम कह देते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके सेंटर देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही इकट्ठा हो रखा है, कंस्ट्रक्शन आ रखी है यहाँ पर, ठीक है, इसकी क्रोमोसोम डीएनए की। सो इसके सेंटर वाला जो पार्ट होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं? सेंट्रोमेयर। क्या कहता हूँ मैं इसको? कहता हूँ सेंट्रोमेयर। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई? हाँ या ना? ठीक है। तो सेंट्रोमेयर क्या है? सेंट्रोमेयर डीएनए ही है, ठीक है ना, पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आ रखी है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए कह देते हैं क्या? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। कई बार इसको किताबों में क्या भी लिखा गया है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी लिखा गया है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ओके। तो ये एक पार्ट है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, ये एक क्रोमैटिड है। क्या है ये? एक क्रोमैटिड, ठीक है। सो दिस इज वन क्रोमैटिड। और वहीं अगर आप इसको देखेंगे, इस वाले हिस्से को, तो भैया ये भी क्या है? ये भी एक क्रोमैटिड ही है। ये भी क्या है? ये भी एक क्रोमैटिड ही है। ये दोनों ही क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। क्रोमैटिड क्या होता है? क्रोमैटिड होता है क्रोमोसोम के एक आर्म को हम क्रोमैटिड कह देते हैं। तो ये दोनों क्रोमैटिड है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये 100% 100% सेम है। जो जीन्स इस क्रोमैटिड के पास होंगे वही जीन्स इस क्रोमैटिड के पास भी होंगे। जो डीएनए इसके पास है वही डीएनए इसके पास है। ये कह दो कि जो डीएनए का सीक्वेंस इसमें है वही डीएनए का सीक्वेंस इसमें है। इनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए इनको हम कई बार सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कह देते हैं। क्या भी कहते हैं? इनको कह देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। आसान है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो ये हुआ कि हमारे पास, ये होगा हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स। सेंट्रोमेयर की थोड़ी सी और बात करते हैं। अगर मैं आपको सेंट्रोमेयर को दिखाऊंगा, सेंट्रोमेयर अगर इस तरह से नजर आ रहा है, सपोज दिस इज द सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर के ऊपर यहाँ पर आपको एक और ऐसा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरफ भी और पीछे की तरफ भी, ठीक है। सो दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। क्या कहलाता है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है हमारे पास क्या? काइनेटोकोर, ठीक है। सबसे पहले क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बीच में कहां पर जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेयर पे, ठीक है। और सेंट्रोमेयर जो है, सेंट्रोमेयर, सपोज करो कि ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये गोल वाला हिस्सा, ये सेंट्रोमेयर है मेरा हाथ, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या कहलाया जा रहा है ये? हाँ, काइनेटोकोर। समझे मेरी बात को? है ना? ये वही काइनेटोकोर है जिस पर
आगे स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं। क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में। कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। ठीक है, समझ आई इतनी बात? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो आगे आते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास पूरी हो गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ी सी और पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स की टाइप्स। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर हम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इनको मत करना। देखो भाई, अरे टाइप्स में पहले आपको एक बात और बता दूं कि जैसे यहाँ पर आपको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिल रही है ना, कई बार हो सकता है आपको इसके ऊपर यहाँ पे ना एक और कंस्ट्रक्शन ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर डीएनए और इकट्ठा हो रखा है सारे पॉइंट पर। ठीक है, तो कुछ क्रोमोसोम्स में आपको ये भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। अभी देखने को मिलेगी आपको ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहता हूँ क्या मैं, सैटेलाइट। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो भाई क्या कहता हूँ? सैटेलाइट। ठीक है, so this is what, this is the secondary construction or the satellite। मतलब कि डीएनए बहुत ही लिपट ज्यादा गया है और बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रेजेंट है, वहां पे लिपट के बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट है। ठीक है, चलो आते हैं इसमें, हम टाइप्स पे आते हैं। ठीक है ना, ये बताना जरूरत है, थोड़ा सा बता दिया। एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, टाइप्स पर आते हैं। तो कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की बेसिक तौर पे 4 ही टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेंट्रोमेर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप या बोल दो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर, बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे कि सर बोर्ड बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा? नो सर। सर दिख रहा है। ये क्रोमैटिन लिखा है भाई, लिखा तो बस ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है सब यही दिख रहा होगा आपको, है ना? बाकी तो सब कुछ दिख रहा है, लोग आए खुद पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, अभी तक मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाऊंगा। ठीक है, 4 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं और 4 टाइप के क्रोमोसोम्स के लिए मैंने 4 सेंट्रोमेर बना ली। ठीक है, देखो भाई, अगर तो क्रोमैटिड का जितना हिस्सा ऊपर की तरफ है उतना हिस्सा नीचे की तरफ है। मतलब कि जो लेंथ है इसकी क्रोमैटिड की एक साइड की, वो ऊपर और नीचे वाली क्या है, दोनों सेम है। मतलब जितना डिस्टेंस क्रोमैटिड अपर साइड को ले रहे हैं, अपर साइड पर है सेंट्रोमेर के, उतनी अगर नीचे वाली साइड पे भी है। ठीक है, बराबर बराबर है, तो उसको कहता हूं मैं ऐसे क्रोमोसोम कहता हूं मैं मेटासेंट्रिक। क्या कहता हूं मैं ऐसे क्रोमोसोम को, बोलना मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, मेटा। मेटा मतलब होता है बिल्कुल बीच, ऐसे क्रोमोसोम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, कई बारी क्या होगी, कई बारी ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कि जो सेंट्रोमेयर है वो एक साइड को थोड़ा ज्यादा चला गया और एक साइड को थोड़ा कम रह गया। जैसे कि ऊपर वाली साइड को थोड़ा कम रह गया है और नीचे वाली साइड को थोड़ा ज्यादा चला गया है, तो लग तो ये भी मेटासेंट्रिक ही रहा है, पर थोड़ा हल्का फुल्का क्या है यहाँ पे फर्क है। ठीक है ना, तो ये इसको हम कह देते हैं कि लगभग ये मेटासेंट्रिक है, तो इसलिए वर्ड यूज करता है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमेयर की पोजीशन काम कैसी है यहाँ पर, सब मेटा है, सब मेटासेंट्रिक है, ना कि मेटासेंट्रिक। ठीक है, आगे आते हैं, इसको कहते हैं एक्ट्रोसेंट्रिक। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्रोमोसोम्स क्या क्रोमैटिड क्या होगा, एक साइड पे बहुत कम रह जाएगा और एक साइड पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई समझ आ रही है मेरी बात, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसको कहेंगे क्या हम, एक्ट्रोसेंट्रिक। क्या कहेंगे इसको हम, एक्ट्रोसेंट्रिक। आसान, ठीक। और लास्ट हमारे पास आ रहा है, इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रोमेयर जो होता है ना बिल्कुल कोने पे ही चला जाता है। ठीक है ना, मतलब एक ही कोने पे रह जाता है, दूसरे कोने पे कुछ क्रोमोसोम्स बचते ही नहीं है। ठीक है ना, या कुछ डीएनए बचता ही नहीं है, लगभग लगभग इस तरह का ही बन जाता है। ये भी मैंने बड़ा ही बना दिया, ये कुछ इस तरह का ही होता है बस। ठीक है,
तो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन में चला गया, सेंट्रोमियर एक कोने में चला गया, तो इसलिए इसको कहता हूं क्या मैं, टेलोसेंट्रिक। क्या कहता हूं मैं इसको, हाँ, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। समझ पा रहे मेरी बात? अरे भाई बोलो हाँ या ना। ठीक है, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पूरे सेंट्रोमेयर से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, मतलब पूरे क्रोमोसोम से क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो भैया क्वेश्चन यहाँ से आएगा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है ना, पेपर में से सवाल आता है। देखो जब आपका पेपर रिटन पेपर होता था, सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन आते थे। ठीक है ना, जब ठीक है, पर अब ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आएगा। ठीक है, सवाल इससे आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? बोलो। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, अब आप पहले सिर्फ इसको नोट कर लो, सिर्फ इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करने पे, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ लिखा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर आप इसको नोट करना, फिर मैं इसके नीचे कुछ लिखाऊंगा। तो पहले आप इस वाले पार्ट को नोट करो, लेफ्ट क्वेश्चन। डन। डन सर। डन, ठीक है, इसमें लिखिए। देखिए, पहले क्रोमैटिन थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, फिर क्रोमोसोम क्या आते हैं। तो लिखते हैं, क्रोमैटिन इज अ, क्रोमैटिन इज अ network of, network of, network DNA, DNA, DNA and basic proteins, and basic proteins called, called histones, called histones. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कब क्रोमैटिन होता है, कब क्रोमोसोम होता है, आपके पे ये भी सवाल आ सकता है, तो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नजर आते हैं, ना तो हमें कभी भी क्रोमोसोम्स नजर नहीं आते हैं। नॉर्मली जो हमें डीएनए है वो हमें क्रोमैटिन की फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लिखें, लिखें, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, नहीं क्या लिखा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन the chromatin remain, the chromatin remain condensed, the chromatin remain condensed into rod like structures, into rod like structures, rod like structures called, called, called chromosomes, called chromosomes.
next point, next point. Next point. Each chromosome has a primary construction, a primary construction that holds the two chromatids, of a chromosome together. Okay. Next point. On either sides of centromere, disc-shaped structures called kinetochore, kinetochores are present. लिखा? Noted? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, इसी में क्लास में लिख लो, बस लिखो. A few chromosomes have a non-staining secondary construction, which gives appearance of a small fragment called the satellite. लिखा? Yes, sir. ठीक है, तो सैटेलाइट समझ आ गया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट. Next point. On the basis of the position of the centromere, chromosomes are of four types. Number one. अब एक काम करो, अब इसको नोट कर लो, ठीक है ना? इसको नोट कर लिया, जगह छोड़ दो, लगभग जितनी भी आपको जगह छोड़नी है, ठीक है ना? 7-8 लाइनें 10 लाइनें जितनी छोड़नी है, इसको जगह छोड़ दो, ठीक है? और मेरे लिए क्वेश्चन लिखो, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो. Briefly describe the types of chromosomes. देखिए आप? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज डन. ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पूरा हो जाता है. ठीक है, दिक्कत तो नहीं है? चलो, so here we are done. अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसको आप नोट कर लें आप, ठीक है? और जिन बच्चों का बैकअप है वो रुक जाएंगे क्लास में. इसका बैकअप है अभी? सर मेरा. सुहानी का बैकअप है? सर मेरा संध्या संध्या का है?
सी आपका बैकअप नहीं है, सी आपका बैकअप, ओके ठीक है, रुक जाओ भैया, ठीक है। बाकी लोग नोट करके जा सकते हैं। थैंक यू सर। और चीजों को टेस्ट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।